एक्सरसाइज 13.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन। तो इसका पहला पार्ट है कोस इंटू साइन इनवर्स 1/√2। तो सबसे पहले हम ये जो ब्रैकेट में है साइन इनवर्स 1/√2 इसको लेट करेंगे y के साथ, अल्फ़ा के साथ, या जिसके साथ आप करना चाहें लेट कर सकते हैं। y के साथ भी कर सकते हैं, अल्फ़ा के साथ भी लेट कर सकते हैं, बीटा के साथ भी, गैमा के साथ भी। मैं यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 को y से लेट कर लेता हूँ। तो y से मैंने लेट किया तो ये साइन इनवर्स है, इस तरफ जब इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास साइन y बन जाएगा। तो ये इक्वल आएगा, ये हमारे पास 1/√2 के साइन y इज इक्वल टू 1/√2। तो यहाँ पे देखें साइन की जो वैल्यू है 1/√2, ये एंगल 45 डिग्री यानी π/4 पे वैल्यू होती है 1/√2। साइन 45 की जो वैल्यू है 1/√2 है, तो y यहाँ पे इक्वल आएगा π/4 यानी 45 डिग्री के। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लेट किया है साइन इनवर्स 1/√2 को y के साथ। तो जहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 आ रहा है वहाँ पे हमने π/4 पुट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे जो हमने लेट किया है, ये इसकी जगह पे y, तो y लिख दिया। तो आगे हमारे पास है y की वैल्यू हमने निकाली है π/4, तो y की जगह पे हम π/4 पुट करेंगे। तो कोस π/4 हमारे पास होता है 1/√2। यही इसका आंसर है। पार्ट 2 है इसका। पार्ट 2 में कहता है कि सेकंड इंटू कोस इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट वाले को कोस इनवर्स 1/2 को लेट करेंगे। तो लेट करेंगे कोस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू y। तो y के साथ लेट कर लिया। तो जहाँ पे ये कोस इनवर्स 1/2 आ रहा है वहाँ पे हमने y लिखना है। तो यहाँ पे y लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने y लिख दिया। तो अब इसे अब कोस इनवर्स जो है उस तरफ जाएगा तो ये हमारे पास कोस y बन जाएगा। तो ये इक्वल आएगा 1/2 के। तो कोस 1/2 हमारे पास होती है इसकी वैल्यू 60 पे। तो 60 यानी π/3। तो y इक्वल आएगा कोस 60 जो होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा π/3। तो y इक्वल आ गया हमारे पास π/3 के। तो जहाँ पे y आ रहा है यानी सेकंड y, तो यहाँ पे हमने π/3 पुट करना है। तो इसे यहाँ पे पुट करेंगे सेकंड y की जगह पे π/3। तो सेकंड π/3 जो है वो इक्वल होता है, सेकंड π/3 कोस 1/2 के है, तो कोस 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2 के इक्वल आएगा। तो यही इसका आंसर है। आगे पार्ट 3 है। पार्ट 3 में कहता है कि tan इंटू कोस इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले हमने लेट करना है कोस को, कोस इनवर्स √3/2 को लेट कर लिया y से। तो ये कोस उस तरफ जाके इनवर्स है वो कोस में चेंज हो जाएगा, यानी इनवर्स ख़त्म हो जाएगा तो कोस y आएगा हमारे पास। तो √3/2 कोस y इज इक्वल टू √3/2। तो कोस की जो वैल्यू √3 है ये एंगल पे होती है हमारे पास
जो y इक्वल आएगा कोस 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री पे यानी π/6 पे, तो ये कोस π/6 इक्वल होता है √3/2 के। तो यहाँ पे y हमारे पास इक्वल आ गया π/6 है। तो जहाँ पे ये कोस इन्वर्स √3 है, √3/2 है, यहाँ पे हमने y पुट करना है, तो tan y आएगा हमारे पास। तो जहाँ पे y है वहाँ पे हमने π/6 पुट करना है, क्योंकि हमने y की वैल्यू यहाँ पे π/6 निकाल ली है, तो यहाँ पे π/6 आएगा। तो π/6 यानी tan 30 डिग्री ये इक्वल होता है 1/√3 के। तो यही इसका आंसर है। पार्ट 4 है, पार्ट 4 सेकंड इनटू साइन इनवर्स -1/2। तो सबसे पहले लेट करेंगे, साइन इनवर्स -1/2 को लेट कर लिया y के साथ, तो ये इन्वर्स उस तरफ जाके साइन y बन जाएगा, इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा साइन का, तो साइन y आएगा, तो ये इक्वल आएगा -1/2 के। तो यहाँ पे साइन किस एंगल पे वैल्यू होती है -1/2, तो साइन की जो वैल्यू है ये 1/2 30 डिग्री यानी π/6 पे होती है, तो यहाँ पे -π/6 आएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे ये साइन इनवर्स -1/2 आ रहा है वहाँ पे हमने y पुट करना है, तो यहाँ पे सेकंड y आएगा। तो y की वैल्यू हमने निकाली है -π/6, तो -π/6 आएगा y की जगह पे। तो सेकंड हम जानते हैं कि जो सेकंड है वो माइनस को जज़ब कर लेता है, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो सेकंड π/6 आएगा। तो सेकंड π/6 यानी सेकंड 30 डिग्री है, तो √3/2 है सेकंड, जो इसकी वैल्यू √3 नहीं सॉरी ये इक्वल होता है 2/√3 के, क्योंकि ये कोस 30 डिग्री है वो √3/2 के है, तो जब हम उसका इन्वर्स लेंगे कोस का तो ये 2/√3 आएगा, तो सेकंड π/6 इक्वल आएगा 2/√3 के। तो यही इसका आंसर है। आगे पार्ट 5 है इसका, पार्ट 5 में कहता है कि सेकंड, ये हमने कर लिया। आगे पार्ट 6 है, 6 में कहता है कि tan इनवर्स -1। तो सबसे पहले हमने लेट करना है, तो लेट करेंगे ये tan इनवर्स -1 को y के साथ, तो माइनस इक्वल आएगा tan इनवर्स -1 इक्वल आएगा y, क्योंकि y से लेट किया है तो ये tan इनवर्स उस तरफ जाएगा, तो ये tan y बन जाएगा, इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, तो इक्वल आएगा tan y -1। तो जब ये tan इनवर्स उस तरफ जाएगा तो tan y बन जाएगा, तो इस तरफ हमारे पास -1 बचेगा, तो ये इक्वल आ गया tan y = -1 के। तो आगे हमने जो tan की वैल्यू -1 है, तो tan 45 डिग्री 40π/4 यानी 45 डिग्री पे tan 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है, तो y आएगा -π/4। यहाँ पे वैल्यू y की आ गई -π/4, तो tan इनवर्स -1 की जगह पे हमने y पुट करना है, तो tan आगे इसकी जगह पे y पुट करेंगे, ये क्योंकि लेट किया है tan इनवर्स -1 को y के साथ, तो tan y की वैल्यू हमने यहाँ पे -π/4 निकाली है, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा tan π/4, तो -tan के π/4 इक्वल होता है 1 के, tan 45 डिग्री 1 के इक्वल होता है, ये -7 वैसे ही आएगा, तो यही इसका आंसर है। आगे पार्ट 7 है,
7 में कहता है कि साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2। तो सबसे पहले हमने लेट करना है साइन इनवर्स 1/2 को लेट कर लिया वाई के साथ। तो ये साइन इनवर्स उस तरफ जाके साइन वाई बन जाएगा। तो ये इस तरफ हमारे पास 1/2 रह जाएगा। तो यहाँ पे जो साइन 30 डिग्री है वो साइन 30 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है। तो वाई आएगा इक्वल π/6 के। तो यहाँ पे हमने साइन इनवर्स 1/2 को वाई से लेट किया है। तो ये साइन यहाँ पे वाई आएगा इसकी जगह पे। तो वाई की वैल्यू हमने निकाली है π/6, साइन π/6 आएगा। तो साइन π/6 ये इक्वल होता है 1/2 के। तो यही इसका आंसर है। आगे पार्ट 8 है। पार्ट 8 में है tan इंटू साइन इनवर्स -1/2 तो यहाँ पे यहाँ पे लेट करेंगे साइन इनवर्स -1/2 को लेट करेंगे वाई के साथ। तो यहाँ पे साइन उस तरफ जाएगा जब, तो साइन वाई बन जाएगा। तो इस तरफ हमारे पास -1/2 रह जाएगा। तो साइन 30 डिग्री पे साइन 30 डिग्री 1/2 होता है हमारे पास इक्वल। तो यहाँ पे आएगा π/6। तो ये -7 वैसे ही आएगा। वाई की वैल्यू आ गई -π/6। तो यहाँ पे साइन इनवर्स -1/2 की जगह पे हमने वाई पुट करना है। तो tan वाई आएगा। tan वाई की वैल्यू हमने निकाली है -π/6। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। tan π/6 आएगा। तो tan π/6 होता है इक्वल √1/√3। ये -7 वैसे ही आएगा। तो यही इसका आंसर है। आगे पार्ट 9 है। पार्ट 9 में कहता है कि साइन इंटू tan इनवर्स -1। तो लेट करेंगे पहले tan इनवर्स -1 को लेट किया y से। तो tan उस तरफ जाएगा tan इनवर्स। तो ये tan बन जाएगा tan y। तो ये इक्वल आएगा, ये इस तरफ हमारे पास -1 रह जाएगा। तो tan y इक्वल टू -1। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो y इक्वल आएगा -π/4। तो tan 45 डिग्री होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो इसलिए y की जगह पे हमने π/4 पुट करना है। तो ये आएगा इक्वल हमारे पास 1 के। तो यहाँ पे मैंने tan इनवर्स -1 को y से लेट किया है। तो इसकी जगह पे मैं y पुट करूँगा तो sin y आएगा। तो sin y, तो y की वैल्यू हमने निकाली है -π/4। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। π/4 माइनस बाहर आ गया। तो साइन 45 डिग्री यानी π/4 इक्वल होता है 1/√2 के। तो यही इसका आंसर है।